दिनों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही है, जिसके ऊपर कुलपति भी नदारत है और कुलसचिव भी नदारत है, चाहे पीएम उषा के फंड के दुरुपयोग की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को टीएडीए मिलने की बात हो, चाहे युवा उत्सव का पैसा विश्वविद्यालय के द्वारा खाने की बात हो, एक भी समस्या का निराकरण नहीं किया है। ये हम शिक्षा मंत्री जी का भी घेराव कर रहे हैं, साथ ही कुलगुरु जी का भी घेराव कर रहे हैं हम लोग। मगर अगर छात्र हितों का हनन होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़क पे उतरेगा और अपनी मांगों को पूरा करवाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जबलपुर दौरे पर पहुंचे, लेकिन यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भीतर होम साइंस कॉलेज के भीतर हैं और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे एबीवीपी के तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जो रैली निकालते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। सबकी ओर से विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है और मुद्दा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनियमितताओं का और कुलगुरु पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो कार्यकर्ताओं की उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से है और इसीलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है। बात करते हैं, माखन शर्मा मुझे दिख रहे हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विगत दिनों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही है, जिसके ऊपर कुलपति भी नदारत है और कुलसचिव भी नदारत है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सद्बुद्धि यज्ञ किया। कल इसी बैठक में भी हम लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया, लेकिन जो 19 सूत्री मांगे छात्र हितों की, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे पीएम उषा के फंड के दुरुपयोग की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को टीएडीए मिलने की बात हो, चाहे युवा उत्सव का पैसा विश्वविद्यालय के द्वारा खाने की बात हो, एक भी समस्या का निराकरण नहीं किया है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो अयोग्य हो चुका है। विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति वो समर्पित नहीं है, इसलिए हम सभी यहाँ पर आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जो ज्ञापन देने के लिए आए। श्रम साध्य भत्ते में भी 90 लाख का घोटाला। श्रम साध्य भत्ता जो कि आप सभी को जानते हैं कि हम सभी विद्यार्थियों का जो शुल्क है, हम सभी विद्यार्थियों का जो पैसा है उसका हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे और श्रम साध्य भत्ते में हम विद्यार्थियों के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है जो हम नहीं होने देंगे। यहाँ घेराव आप लोग कर रहे हैं तो हम ये माने कि उच्च शिक्षा मंत्री का भी घेराव है? हम उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं और माननीय मंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने की बात करेंगे। छात्र हित की विश्वविद्यालय में छात्र जो परेशान है उनका सुनने के लिए जब कुलपति को कुलसचिव नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो हम माननीय मंत्री जी तक आए। विश्वविद्यालय का घेराव हम कहें, कुलगुरु का घेराव कर रहे हैं आप? ये हम शिक्षा मंत्री जी का भी घेराव कर रहे हैं, साथ ही कुलगुरु जी का भी घेराव कर रहे हैं हम लोग। जो विगत दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ 19 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। ये उसी का क्रमबद्ध हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन है जो हम लोग आज साइंस महाविद्यालय के होम साइंस महाविद्यालय के सामने कर रहे हैं। एबीवीपी को क्यों इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है? ये तो कहा जाता है कि संघ का अनुसांगिक संगठन है एबीवीपी। बिल्कुल, संघ का अनुसांगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मगर अगर छात्र हितों का हनन होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़क पे उतरेगा और अपनी मांगों को पूरा करवाएगा। देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और आप देखेंगे हाथों में झंडे हैं एबीवीपी की और लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और सब ये चाहते हैं, यहाँ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनकी ओर से कार्रवाई वो चाहते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर कार्रवाई करें। ढेरों अनियमितताएं हैं, उन पर एक्शन की मांग के साथ ही यहाँ तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। देखना होगा कि विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह का एक्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अनियमितताओं पर मंत्री इंदर सिंह परमार की ओर से लिया जाता है। विश्वविद्यालय के संबंध में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। जो विषय उन्होंने उठाए हैं उनका परीक्षण करके जो विश्वविद्यालय स्तर से समाधान जिनका होगा वो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देशित करेंगे और वाइस चांसलर को भी सलाह देंगे कि इनका समाधान करिए। जो शासन स्तर से कुछ बातें हैं उसको शासन स्तर से हम समाधान करेंगे और एक समय अवधि में उन सारे विषयों का हम निपटारा करेंगे। कैलेंडर को लेकर जो लेट देखिए, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के सामान्यतः हमारे सभी विश्वविद्यालय में समय पर हो रहा है, पर कई जो एक आधे विषय को लेकर होता है उसको भी हम चाहेंगे कि इस साल से रेगुलर हो जाए। दिन में रिजल्ट आ रहा है सर, मतलब समय कितना समय लगता है? देखिए, वो रीवैल्यूएशन को लेकर के विषय हैं। रीवैल्यूएशन का विषय हम डिजिटल वैल्यूएशन मोड पर इस साल जा रहे हैं। इस साल ये भी विश्वविद्यालय सभी कापियों को डिजिटलाइजेशन करके
वैल्यूएशन करने वाले शिक्षक के प्रोफेसर के पास भेजने वाले हैं और यदि छात्र उसी समय चाहेगा, जब कापी प्रोफेसर के पास जचेगी उसी समय विद्यार्थी चाहेगा तो उसको भी ऑनलाइन मोड पर हम कापी उपलब्ध करा देंगे, ताकि जो रिवैल्यूएशन पे जो बच्चों का खर्च होता है वो खर्च नहीं होगा और ये अनावश्यक विलंब नहीं होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन पांडे, IBC 24 जबलपुर।